नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। विकारी शब्द में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के भेद देखे। आज हम अविकारी शब्द मतलब अव्यय के भेद के बारे में जानेंगे। पहले हम अविकारी शब्द की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष आदि के अनुसार कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण है लड़का बाहर खड़ा है। दूसरा उदाहरण है लड़की बाहर खड़ी है। तीसरा उदाहरण है लड़के बाहर खड़े हैं और चौथा है हम बाहर खड़े हैं। तो ये जो वाक्य है, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सा है? बाहर। तो बाहर जो शब्द है वह चारों वाक्यों में अपरिवर्तनशील है, मतलब उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है। अतः ये क्या है? अव्यय है। अव्यय के भेद के बारे में देखेंगे। अव्यय के भेद 4 है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अभी हम अव्यय का पहला भेद देखेंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। परिभाषा देखते हैं इसकी। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है या स्पष्ट करता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए है, रमा धीरे चलती है। दूसरा उदाहरण है रमेश आज आएगा। पहले उदाहरण में रमा धीरे चलती है, मतलब चलने की क्रिया है। और कैसे चलती है? धीरे। तो धीरे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी यहाँ पर दी है, धीरे। दूसरा उदाहरण है रमेश आज आएगा। आने की क्रिया है, लेकिन कब आएगा? आज आएगा। तो आज क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी कौन सी है? आज। तो आज क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अभी हम संबंध सूचक अव्यय देखेंगे। संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा है, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित करता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए है। पहला उदाहरण है घर के भीतर कोई नहीं था। इस उदाहरण में हमने भीतर को रेखांकित किया है। दूसरा उदाहरण है धन के बिना काम नहीं चलता। तो यहाँ पर बिना को हमने रेखांकित किया है। तो इन वाक्यों में जो भीतर और बिना, ये जो शब्द है ये विभक्ति के साथ आए हैं, जैसे कि के भीतर, के बिना। तो तथा ये जो वाक्य है ये संज्ञा या सर्वनाम के पहले भी आए हुए हैं। इसे क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो ये जो संबंध सूचक अव्यय है, इसका प्रयोग बहुधा कारक विभक्ति के साथ होता है, जैसे कि के भीतर, के बिना। कारक विभक्ति कौन सी है? के, की, से, री और रे। अभी हम समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में देखेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा है, जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द से दो वाक्यांशों को अथवा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए है। पहला है दीपक पढ़ता है और राम खेलता है। यहाँ पर दो वाक्य है। पहला है दीपक पढ़ता है, दूसरा है राम खेलता है। तो इन दो वाक्यों को और ने जोड़ा है, इसलिए और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण है सांस निकलती है पर आस नहीं निकलती। यहाँ पर भी दो वाक्य है, सांस निकलती है, दूसरा वाक्य है आस नहीं निकलती। इन दो वाक्यों को पर ने जोड़ा है। तो पर क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। मतलब समुच्चय बोधक अव्यय बहुधा दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अभी हम विस्मयादि बोधक अव्यय देखेंगे। जिन शब्दों से मन के विविध भाव जैसे कि हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है। पहला है अरे।
अरे यहाँ बड़ा ही अंधेरा है। तो यहाँ पर अरे, अरे क्या है? आश्चर्य व्यक्त हुआ है, मन की भावना व्यक्त हुई है, इसीलिए क्या है? अरे, ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। दूसरा उदाहरण है अरे रे, वह गाड़ी से गिरा। अरे रे मतलब यहाँ पर दुख व्यक्त हो रहा है, मन की भावना व्यक्त हो रही है, इसलिए ये क्या है? अरे रे विस्मयादिबोधक अव्यय है। विस्मयादिबोधक अव्यय बहुधा वाक्य का प्रथम शब्द होता है। यहाँ पर दिया है अरे, अरे रे, तथा शब्द के साथ या अंत में आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर अरे के बाद हमने आश्चर्य चिन्ह दिया है, अरे रे के बाद हमने आश्चर्य चिन्ह दिया है, तो उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। स्वाध्याय देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय शब्द चुनकर उसके भेद लिखिए। पहला प्रश्न है अरे वह तुम्हें कहाँ से मिला। यहाँ पर अरे मतलब आश्चर्य व्यक्त हुआ है, इसलिए ये क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय है, क्योंकि मन की भावना यहाँ पर प्रकट हुई है, इसलिए विस्मयादिबोधक अव्यय है। दूसरा है तुम यहाँ आओ। यहाँ पर आने की क्रिया है, लेकिन कहाँ आओ? यहाँ। तो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी क्या है? यहाँ। इसलिए ये क्या है? क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। इसलिए यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। आपने स्नान किया या नहीं किया? या नहीं मतलब या जो शब्द है यह समुच्चय बोधक है, क्योंकि समुच्चय बोधक दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए या समुच्चय बोधक अव्यय है। उसके घर के सामने एक पेड़ है। सामने, के सामने, तो के क्या है? कारक विभक्ति है। के सामने संबंध सूचक अव्यय है। सुरेश ज़्यादा दौड़ता है। दौड़ने की क्रिया है, मतलब कैसे दौड़ता है? ज़्यादा। तो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी क्या है? ज़्यादा। तो ज़्यादा क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है।